बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बीफ कढ़ाई की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये बीफ कढ़ाई की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जिन मेरे प्यारे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाज़ारी खाने खाना बहुत पसंद है, अब उन्हें अच्छा खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके ईजीली परफेक्टली रेस्टोरेंट जैसा खाना घर में बनाकर खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेरी सारी ही रेसिपीज़ बहुत पसंद। तो हमने लिया है 2 किलो बीफ और इसको हमने बहुत ही खूबसूरती के साथ इसके छोटे छोटे पीस हमने कर लिए और इसको हमने अच्छे से धोकर एक बाउल में डाल लिया है। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे 3 बड़े साइज के प्याज़ों को हमने इस तरीके से काट लिया है। 1 कप हम इसमें देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के हमने ली है लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून भर के हमने लिया है नमक। 2 टेबलस्पून हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे और अदरक को हमने खूबसूरती के लिए हमने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। 7 से 8 हरी मिर्च को हमने सेंटर से काट कर इस तरीके से हम इसमें ये डालेंगे। 2 टेबलस्पून हम लेंगे धनिया एंड पे छिड़काव के लिए। 3 बड़े साइज़ के टमाटर हमने लिए हैं, ये हम साबुत इसमें इस्तेमाल करेंगे। और 1 कप हम डालेंगे इसमें दही का, तकरीबन 350 ग्राम दही है ये। होल दरा मिर्च डालेंगे इसमें और कुटी हुई लाल मिर्च हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई काली मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून और कुटा हुआ साबुत धनिया तकरीबन 1 टीस्पून। तो प्यारे दोस्तों आपने सारा सामान इस तरीके से ले लेना है। उसके बाद दोस्तों हम लेंगे एक प्रेशर कुकर में हम डालेंगे सबसे पहले बीफ की माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएंगे। प्रेशर कुकर में हम डाल देंगे दोस्तों 2 किलो बीफ। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे प्याज हमने लिए हैं 3 बड़े साइज के, उसको हमने इस तरीके से काट लिया है। प्याज को डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे टमाटर और टमाटर आपने दोस्तों इसी तरीके से साबुत ही डाल देने हैं। इसका एंड पे क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे नमक और लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबलस्पून दोनों। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको भी हम अच्छे तरीके से साफ करके इसमें डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे 2 गिलास भर के पानी दोस्तों आपने इतना डालना है कि जो आपका बीफ है वो अच्छे से इसके अंदर डीप हो जाए, ठीक हो गया? नहीं तो आपका जो बीफ है वो नीचे लगने का खतरा होगा। पानी डालने के बाद दोस्तों आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। और मिक्स करने के बाद दोस्तों हम इसको 20 मिनट सीटी बोलने के बाद तक के लिए प्रेशर कुकर लगा देंगे। सीटी बोलने के 20 मिनट बाद तक, ठीक हो गया दोस्तों? तो ले मेरे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह से 20 मिनट गुजर चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो बीफ है वो भी गल गया। अब हम इसको एक कढ़ाई में डाल लेंगे। कढ़ाई हमने ली है 2 किलो वाली, इसमें हमने इस तरीके से बीफ को डाल दिया। तो प्यारे दोस्तों अब सबसे पहले हमने काम क्या करना है, हमने अपनी बीफ को इस तरीके से हमने उठा के पीछे कर देना है और इसके जो टमाटर हैं दोस्तों हम इसके ऊपर से छिलका उतारेंगे। आपने इस तरीके से टमाटरों को आगे ले आना है और प्यारे दोस्तों आपने प्लास की मदद से, चिमटे की मदद से आपने इसके ऊपर से इस तरीके से छिलके को उतार देना है। छिलका उतार के दोस्तों हम इसकी इस तरीके से कुटाई करेंगे। आपने इसका कीमा बनाना है इस तरीके से। आपने इसको अच्छे तरीके से चॉप कर देना है। चॉप करने के बाद दोस्तों हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और जब तक हमारा पानी खुश्क होगा ये टमाटर भी इसके अंदर अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से इसका पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो रहा है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे से और खुश्क करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों हम इस पर डाल देंगे 1 कप भर के हम इसके ऊपर डाल देंगे देसी घी का। आप इसमें ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आम घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये मक्खन में बनाना चाहते हो तो अगर 2 किलो बना रहे हैं तो आपने इसमें 400 ग्राम अपने 400 ग्राम अपने मक्खन का इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया? उसके बाद दोस्तों हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। इसके अंदर जो पानी है हम उसको बिल्कुल अच्छे से खुश्क कर देंगे। हमें सिर्फ इसके अंदर ऑयल नज़र आना चाहिए, ठीक हो गया दोस्तों? तो ले मेरे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह हमने तकरीबन इसकी 5 से 6 मिनट अच्छे से भुनाई की है। पानी को हमने अच्छे से खुश्क कर दिया। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी ग्रेवी बन गई है और ऑयल हमें अच्छे से नज़र आ रहा है। प्यारे दोस्तों जब हम यहाँ पे पहुँचे तब हम इसके अंदर डालेंगे 350 ग्राम दही। प्यारे दोस्तों दही इसमें ग्रेवी बनाएगी, ठीक हो गया? इसलिए आपने इसमें इतनी ही इस्तेमाल करनी है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके दोस्तों हम तब तक दही की भुनाई करेंगे जब तक इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए। तो माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से इसका कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों अब हम इसको कढ़ाई की शक्ल देने के लिए अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद दोस्तों हम इस पर डालेंगे 1 टीस्पून साबुत धनिया पाउडर
आपने इसको खुद से कूट लेना है, ठीक हो गया। और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे दारा मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। ये तीनों चीज़ें दोस्तों जब हम इसके अंदर डालेंगे तो इसका जो कलर है वो फौरी तौर पर चेंज हो जाएगा। अब इस पर डाल देते हैं साबुत गोल मिर्च खूबसूरती के लिए। तो पहले दोस्तों जब हम इसकी अब 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे तो इसका जो कलर है वो टोटली एकदम चेंज हो जाएगा, एकदम कढ़ाई की शक्ल अख्तियार कर जाएगा, इसमें रेडिश आ जाएगा सारा कलर। हमारी जो कढ़ाई है वो रेड कलर की हो जाएगी, अब ये है वाइट कलर की, ठीक हो गया। तो माशाल्लाह देखें दोस्तों इसकी भुनाई कर रहे हैं, जैसे जैसे हम इसकी भुनाई कर रहे हैं इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। अब हम दोस्तों इस पर डाल देते हैं हरी मिर्च, तकरीबन 7 से 8 हमने हरी मिर्च ली है खूबसूरती के लिए। और 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे धनिया, और तकरीबन दोस्तों 1 से 2 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे अदरक खूबसूरती के लिए। और उसके बाद दोस्तों आपने इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। प्यारे दोस्तों जब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो दोस्तों हमारी कढ़ाई बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दोस्तों हमारी बीफ कढ़ाई बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये बीफ कढ़ाई की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपको ये बीफ कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज्जतें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।